आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस मज़हबी त्यौहार को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता यदि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की है, जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना है, ख़ज़ाने की कुंजी उनके हाथ में है, वही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमें इस हवाले से मईशत के हवाले से मेरी बात सुनो। तो मेरी बात सुनो, तो लोग थोड़ी सी गलत बात कर रहे हो। देखिए, खजाने की कुंजी है भाई, जब खजाने में कुछ है ही नहीं तो कुंजी का क्या करना है? ये बात समझे ना, आप लोग किस दुनिया में बैठे हो? तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी। तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ये फ़कार भाई, मैंने जितना इंडियन टीवी के ऊपर मोदी जी की तारीफ सुनी है, उससे ज़्यादा तो मैं पाकिस्तान के चैनल पे सुनता हूँ। सर है, आपको मैं कहता हूँ आप डॉन को खोले रोजाना आपको कोई ना कोई एडिटोरियल बिलीव मी मिलेगा। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। हुँ। लेकिन उनकी और बात होती है स्पेशली अमेरिकन विजिट के बाद, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे पढ़ने को मिल रही है कि मैं भी मतलब हैरान हो जाता हूँ। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मानना है कि हमने माज़ी की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी मईशत वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। ना मुझे समझ नहीं आती कि ये पीएम मोदी का नाम मोदी है कि मोदी है, क्योंकि इमरान खान तो हमेशा कहते हैं देखिए जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वहां गया। तो जी वो कोई मुझे प्लीज बता दे कि आखिर मोदी जी का नाम क्या है, मोदी है कि मोदी है कि क्या है, क्योंकि खान साहब ने तो यहाँ सबको कंफ्यूज करके रखा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का आधार आतंकवाद हो। जयशंकर ने IIC के एक कार्यक्रम में कहा कि जब तक सीमा पर आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर भी कहा कि बीजिंग के साथ फिलहाल संबंध उतार चढ़ाव भरे हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा पड़ोसी है और आखिर में किसी के साथ संबंध परिपक्वता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी ने कल ईद के दिन 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। LOC में घुसपैठ पर भारतीय आर्मी ने ये एक्शन लिया। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जब से अमेरिका और भारत की पाकिस्तान पर जॉइंट स्टेटमेंट आई है तब से भारत हमें और भी ज़्यादा ठोक रहा है। भारत को अब किसी का डर नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस मज़हबी त्यौहार को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। ये पिछले हफ्ते में दूसरा वाक़या। इससे पहले एक हफ़्ता पहले तकरीबन भारत ने इसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और उस फायरिंग में हमारे 2 कश्मीरी भाई शहीद हो गए थे। अब 5 अगस्त 2019 के बाद आप जानते हैं कि बैक चैनल पे डिप्लोमेसी चल रही थी और उस डिप्लोमेसी के नतीजे में फिर ये 25 फरवरी 2020 को ये फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो मैं उस वक्त भी कोई इतना पुरुमीद नहीं था कि ये मुआहदा बहुत अरसे तक कायम रहेगा। गो के बीच पिछले 2-3 जब से मुआहदा हुआ है, हर साल तकरीबन 10-12 दफ़ा भारत इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करता रहा है, लेकिन वो उससे कोई जानी नुकसान चूँकि नहीं हुआ इसलिए वो पब्लिक में वो चीज़ नहीं आई।
लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी की है और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और अगर भारत ने 2020 में हमसे एग्री किया भी तो उसकी बड़ी वजूहात हैं। एक तो चाइना भारत के दरमियान जो टेंशन है 2017 से चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो भारत एक लिहाज से नहीं चाहता कि उसके लिए टू फ्रंट सिचुएशन कायम हो। और फिर दूसरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है। भारत में चूँकि इस साल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और फिर अगले साल के शुरू में लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो भारत अब चाहेगा कि थोड़ी सी सिचुएशन को थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये हमेशा भारत का एक रवैया रहा है कि जब भी कोई अहम इलेक्शंस आते हैं भारत में तो इसी किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि यूँ महसूस हो कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो बड़े, उनका 56 इंच का सीना है और वो बहुत ही जो हैं एक लिहाज से वहाँ उनकी ज़ुबान में कि बड़े दुलेर किस्म के लीडर हैं और उनको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है। और जब वो इस किस्म की चीज़ें करेंगे, और भारत का मीडिया मैं देखता रहता हूँ तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फायरिंग की और पाकिस्तान ने इस माहदे के ख़िलाफ़ वर्जी की। अब ये तो खैर भारत हमेशा इस तरह की बातें करता रहेगा, लेकिन जानी नुकसान हमारे यहाँ ही हुआ। और ये मुआहिदा बहरहाल अब इसकी कोई मेरे हिसाब से तो कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। और मैं तो उस वक्त ही मैंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, ख़ास तौर पे चूँकि ये मुआहिदा 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ था, तो मेरा यही ख्याल था कि वो टाइम मुनासिब नहीं था उस वक्त ये मुआहिदा करने का। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ में जो बनती हैं उसमें कोई न रब्त है, ना कोई कंसिस्टेंसी है और ना कोई उस लॉजिक है फ्रेंकली स्पीकिंग। एक तरफ तो हमें ये बताया गया था कि हम भारत के साथ कोई हमारी इंगेजमेंट नहीं होगी 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद जब तक भारत उन सारे गैर आइनी इक़दामात को वापस नहीं लेता, और दूसरी तरफ हम भारत के साथ इंगेज भी कर रहे थे। तो ये सारा उन इनकन्सिस्टेंसीज़ का नतीजा है कि भारत नाउ हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। और अभी चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट कंटिन्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान साइड। तो ये एक लिहाज से अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की, और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की है जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन है, और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही है कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए फॉर गॉड सेक। क्योंकि उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर को टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल। जैसे आप देखें तो आज से 10-15 साल पहले मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे, तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो बट वी शुड हैव अ टॉक व्हिच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूंगा एज अ कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई है हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है, या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड